Let's see this question. In this question, we have asked the condition x की पावर n प्लस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस वन शैल बी डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। देखो किससे डिविजिबल होना चाहिए, x की पावर n प्लस वन माइनस एक्स की पावर n प्लस वन शुड बी डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो देखो सबसे पहले इसके लिए एक फैक्टर थ्योरम अगर आपको याद है कि x माइनस अल्फ़ा इज फैक्टर ऑफ पी एक्स implies p अल्फ़ा इज ज़ीरो, implies p अल्फ़ा इज ज़ीरो। लेकिन यहाँ पर ये मार्क करने वाली बात है कि ये लीनियर फैक्टर की बात करता है, केवल किसकी बात करता है, लीनियर फैक्टर की बात करता है। अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो ये अपने पास अगर मैं इसको बनाऊँ तो इसके जो रूट्स हैं वो अपने पास बनेंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के रूट माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो फैक्टर बनेंगे एक्स प्लस ओमेगा एंड एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक्स प्लस ओमेगा से ये फैक्टर डिवाइड हो रहा है, एक्स प्लस ओमेगा से ये फैक्टर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो पी ऑफ माइनस ओमेगा शुड बी ज़ीरो। सिमिलरली पी ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर शुड ऑल्सो बी ज़ीरो। तो पी ऑफ माइनस ओमेगा ज़ीरो होना चाहिए, तो माइनस ओमेगा टू द पावर एन प्लस वन माइनस ओमेगा टू द पावर एन प्लस वन, ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अब आप देखो क्या देखें, जैसे अब इसमें माइनस ओमेगा की पावर एन, यहाँ से माइनस ओमेगा की पावर एन दोनों से कॉमन ले लें, माइनस ओमेगा टू द पावर एन, तो एक माइनस ओमेगा बच जाएगा, एक माइनस ओमेगा बच जाएगा, यहाँ पर एक क्या बच जाएगा, माइनस ओमेगा, और एक माइनस वन प्लस वन, तो ये ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। और अपने को पता है कि माइनस ओमेगा माइनस वन कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अपने पास आया कि माइनस ओमेगा टू द पावर एन इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन होना चाहिए। अब इधर से जो अपने पास बना वो बना माइनस वन की पावर एन ओमेगा की पावर एन प्लस टू, और ये नंबर माइनस वन के बराबर होना चाहिए। तो इधर से मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि एन इज ऑड, एन इज ऑड। और इधर से एक और बात समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है कि n इज 3k प्लस वन टाइप। क्यों, अगर n 3k प्लस वन टाइप का होगा तब तो ये ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब बनेगा तो वन आएगा। तो n ऑड होना चाहिए और n 3k प्लस वन टाइप भी होना चाहिए, मतलब n शुड बी 2k प्लस वन टाइप, मतलब 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर वन आना चाहिए, 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर वन आना चाहिए। तो n शुड बी अल्टीमेटली 6p प्लस वन टाइप का होना चाहिए। किस टाइप का होना चाहिए, 6p प्लस। अब ये ऐसा नंबर है जिसको 2 से डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर वन आएगा, 3 से डिवाइड करूँगा तब भी रिमाइंडर वन आएगा। तो n विल बी टाइप ऑफ 6k प्लस वन, n विल बी टाइप ऑफ 6k प्लस वन। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी x माइनस अल्फ़ा को x माइनस अल्फ़ा किसी पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करता है तो p ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो होगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से कोई पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कोई पॉलिनोमियल कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब फैक्टर्स एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर है, वो इससे अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस ओमेगा पे वैल्यू ज़ीरो रहेगी। माइनस ओमेगा की पावर एन प्लस वन माइनस ओमेगा की पावर एन प्लस वन कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस ओमेगा की पावर एन ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन बना। अब आपको साइन भी बराबर करना है, वैल्यू भी बराबर करनी है, तो ओमेगा की पावर तो एन प्लस टू हुई और माइनस वन की पावर एन हो गया। अब नेगेटिव साइन भी रहना चाहिए, मतलब एन ऑड होना चाहिए, मतलब 2 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर वन आना चाहिए, और एन प्लस टू